श्री राम जय राम। श्री रंग जी महाराज भक्तमाल में उनका चरित्र है। खूब अच्छे सेठ थे, खूब अच्छा व्यापार करते थे और उनका एक सेवक था, वो भी बड़ा स्वामी भक्त था, बड़े प्रेम से सेवा करता था अपने स्वामी की। लेकिन उसकी एक आदत थी, नमक चुरा करके ले आया करता था वो। बाकी सब सामान तो खरीदता था पर वहां से नमक की थैली चुरा करके ले जाता था। इतना ही पाप करता था वो, बस बाकी पूरी निष्ठा से सेवा करता था। मरने के बाद उस सेवक को नरक हुआ। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको भक्तमाल की। नरक जाने के बाद में यमराज ने कहा कि हमारे यहाँ का नियम है, जो 100वीं बार नरक आ जाता है उसको हम लोग वापस नहीं भेजते, उसको हम लोग यमदूत बना देते हैं। कि तुम्हारी यहाँ घूमने की बड़ी इच्छा होती है, बार बार चले आते हो, तो ऐसा करो अब कुछ दिन यहीं रह जाओ, अब नीचे जाने का चक्कर छोड़ो। उसको यमदूत बनाया जाता है। तुम्हारा 100वां चक्कर है ये, अब तुम्हें नीचे जाने नहीं मिलेगा, अब तुम यमदूत बन जाओ। उस सेवक को यमदूत बना दिया गया। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, वह सेवक एक दिन उसी गांव में गया जिस गांव में वो जिस सेठ के घर में नौकरी करता था, उस गांव में गया। उसने कहा मैंने सेठ का नमक खाया है, तो कम से कम जाते जाते सेठ को बता तो दूं कि अच्छे से रहो, धर्म से चलो, सत्कर्म करते रहो, हमारे जैसी दुर्गति हो जाएगी। तो सेठ के सपने में आया और सपने में आकर के सेठ से क्या बोला, सेठ धर्म से चलो, सत्कर्म करो, पाप की कमाई मत खाओ, किसी का हक मत खाओ, हमारे यहाँ से नहीं तो यमदूत बनना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि तुम यमदूत बन गए, इसमें प्रमाण क्या है? बोले देखो, कल तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु होगी, यदि हो जाए तो मान लेना कि हम सही में आए थे। तो उसने कहा कैसे होगी, वो व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ है। बोले उससे तुम्हें क्या लेना देना, एक बैल आएगा, उस बैल के सींग पर मैं बैठ जाऊंगा और वो बैल उसको सिर मारेगा और वो मर जाएगा और फिर मैं उसको नरक लेकर के जाऊंगा। सेठ की आंखें खुल गईं, उठ करके बैठ गया। घटना सत्य थी, उसको लगा कि सपना आया है, ऐसे ही आ गया होगा। कई बार व्यक्ति नेगेटिव सोचता रहता है तो उसको ऐसी चीजें ध्यान में आ जाती हैं, और दोबारा सो गया। महाराज दिन हुआ और शाम होते होते ये सूचना आ गई कि हमारे मोहल्ले के अमुक व्यक्ति को, जो पूरा स्वस्थ था, उसको बैल ने मारा और बैल के मारने से उसकी मृत्यु हो गई। अब तो सेठ के कान खड़े हो गए, दिमाग भन्ना गया। उसको लगा कि हमारा जो सपना था वो सपना नहीं था, वो सत्य घटना थी। और श्री रंग ने संकल्प लिया कि वास्तव में यदि नरक है, वास्तव में यदि दुर्गति है, तो अब हमको जाकर के भजन करना है। और आप उनका जीवन चरित्र पढ़िए। उसके बाद उन्होंने वो सब कारोबार छोड़ा और एकांत में जाकर के भगवान का भजन किया। और उनके चरित्र में लिखा है, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उनके चरणामृत को यदि किसी को प्रेत को पिला दो तो उस प्रेत का भी उद्धार उनके चरणामृत से हो जाता था। इतना भजन किया उन्होंने। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दो कि ये नरक तो एक थ्योरी है, कल्पना है। कल्पना नहीं है, सच्चाई है।